ऐसी मानसिकता का मैं क्या कह सकता हूँ। अगर उन्होंने बोला है वो इतने उच्च पद पे रहते हुए, उप मुख्यमंत्री एक तरह से मुख्यमंत्री का ही दर्जा होता है, लेकिन आप एसी रूम में बैठ के मुस्कुराते हुए बोल रहे हो। और कौन से विषय पे बोल रहे हो? महाराणा प्रताप जी के विषय पे। ये तो ठीक है, अभी इतनी 21वीं 22वीं सदी चल रही है, आप खाली हल्दी घाटी के इतिहास का पन्ना पढ़ते हैं ना तो अब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिन्होंने जिनके मन में जब तक राष्ट्रवाद की भावना नहीं होगी, एक छोटा राष्ट्रवाद होता है, मैं वोट प्राप्त करने के लिए लोगों को बोल सकता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब ऐसे विषयों पर मामला आता है तब ऐसा सत्ता, पद और पोस्ट उनको सब एक तरफ रखा जाता है और ऐसे विषय में जनता का साथ दिया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जिस सेना का सैनिक हूँ, करनी सेना का संभाग अध्यक्ष होने के नाते निवेदन कर रहा हूँ कि मैडम जी ने अभी अस्थायी रूप से मेवाड़ छोड़ा है, जब तक मेवाड़ अस्थायी रूप से नहीं छोड़ेंगे, उदयपुर बंद का हमारा आह्वान अभी तक है और जब तक होगा तो राजस्थान बंद भी राजपूत करनी सेना महिपाल सिंह जी मकराना के नेतृत्व में करेगी। वो कहाँ गए हैं, कहाँ पर हैं, इसकी सूचना तो हमें है नहीं। समाचार पत्र से बात नहीं लड़ रहा है। हमारा इतना ही कहना है, निलंबित किया जाए, उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए। मांग लेके वोट डाल बेटी है, सड़कें नापनी पड़े, संघर्ष करना पड़े, बरसात में भीगना पड़े, धूप में तपना पड़े, गुलाबी ठंड में बाहर सोना पड़े, उसके लिए हमारे छात्र तैयार, छात्र हम भी तैयार हैं। तो उसी का तो विरोध कर रहे हैं ना हम। विरोध करना पड़ रहा है। हाँ, तो यहाँ भाजपा सरकार के डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं माफी मांग ली, उनसे पूछिए, उनसे वार्ता कीजिए। जो यहाँ के मंचों पे चढ़ेंगे, विधानसभा लोकसभा सत्र में, पंचायती राज में, निगम चुनाव के सत्र में जो खड़ेंगे, जो मंच पे चढ़ के महाराणा प्रताप का बखान करके वोट समेटने की बात करेंगे, हिंदू धर्म पे राजनीति करने की बात करते हैं, उनसे सवाल करो। ये जो झंडे लेके हमारे साथ संघर्ष करने आ जाए हैं पार्टी में वापस, उनसे सवाल करो। उन संगठनों के नेताओं से पूछो आप कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। उनके जो यहाँ पर विधायक महोदय हैं, यहाँ तत्कालीन अभी सांसद महोदय हैं, उनसे वार्ता की जाए, उनसे पूछा जाए क्यों हो रहा है, वो आपको जवाब देंगे। इसका जवाब मैं तो कह देता हूँ, जो संघर्ष हमारा था वो जारी है, वो जारी रहेगा। जब एनएसयूआई का छात्र, हमारा नेता एनएसयूआई के छात्र संघ अध्यक्ष के नेता हैं, वो जब तक कहेंगे तब तक हम यहाँ तपेंगे। वो जब इस आंदोलन को जो रुक देंगे उस रुकना हम। सही कह रहे हैं आप। वास्तव में आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कभी कभी क्या एक भयंकर भूल हमारे प्रशासन से भी हो जाती है और ये भयंकर भूल एक सुनीता मिश्रा जैसी भी है, क्योंकि आखिर उसको व्यवहार के बारे में सब कुछ जाती नहीं है। वाकई में आज यहाँ जो कुलपति बैठा है उसको ये तो पता हो कि हमारे महापुरुष क्या है, महाराणा प्रताप क्या है, औरंगजेब कौन था, अकबर कौन था, कौन शासक था और कौन दुराचारी था। तो इन चीज का वास्तव में आप सही है कि ऊपर प्रशासन जो मैनेज करता है उसको चाहिए वाकई में कि ऐसे व्यक्तियों को यहाँ बिठाए जो यहाँ की भली भांति जानता हो, इसके यहाँ पढ़ा लिखा हो, इसके बारे में रचा बसा हो, तो मजेदारी है। वरना तो हम ऊपर से उठा करके किसी का चेक लगा के उनको बिठा देंगे, तो ये इसी तरह से आप परिणाम होंगे। सही कह रहे हैं, लेकिन आपका कथन सही है भाई साहब कि सभी लोग जब कह रहे हैं और उसके बाद भी जैसे कहीं ना कहीं लगता है कि ये कुछ ना कुछ, जैसे वो जो खुद कह रही है ना, मेरे ऊपर से इतना झेक ये झेक है, लेकिन देखिए आप, ये मेवाड़ है, अगर मेवाड़ ने अगर ठान लिया किसको हटाना तो निश्चित है उस हटा को नहीं मानेंगे, चाहे कितना हो जाए। पैसा देखिए एक बात है, हाँ मैं देखिए मोहम्मद गौरी को प्रतिभा चौहान ने 16 बार हराया था वैसे, लेकिन जब 17वीं बार उसने खुद अपने आप आगे ले प्रतिभा चौहान की हालत क्या की। तो देखिए आप पुराना इतिहास, ऐसी इतिहास की लगभग 3000 ऐसी भयंकर भूले। हाँ वाकई सही कह रहे हैं, वाकई में सही है। और ये इतिहास की भयंकर भूलों में से ये भूल भी है भाई साहब, क्योंकि आप कोई गलती करो फिर मैं कह दूं कि मुझे माफ किया जाए तो मेरे व्यक्तिवान तो निकल गए। इसलिए वास्तव में ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं करना चाहिए। हाँ वास्तव सही है, और ये ठीक है कि वो रात को भाग गई, वरना आप देखिए कि ये जनता है मेवाड़ की, कुछ भी कर सकती है। मेरा नाम प्रवीण सिंह दला है, मैं राजपूत करनी सेना जिला अध्यक्ष हूँ। आज से 3 दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमें उदयपुर के सारे विभिन्न संगठन के पदाधिकारी सब विराज रहे थे कि सरकार से सीधा निवेदन है कि आप अपनी आंखें जो बंद कर रखी है वो खोल लें, क्योंकि ये अभी पिक्चर है, ये अभी ट्रेलर है, हमारी पिक्चर अभी पूरी बाकी है। तो शासन प्रशासन से एक ही निवेदन है कि मुद्दा सबके संज्ञान में है कि माफी नहीं चाहिए, हमें इनके बर्खास्त का लेटर चाहिए मेवाड़ को, क्योंकि मेवाड़ स्वाभिमान के प्रतीक हैं। और ये यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं तो 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं, आप इनके इम्तिहान की परीक्षा लेना बंद कर दें, नहीं तो युवाओं के कारण जो नेपाल के अंदर हालत हुए हैं वो कहीं मेवाड़ के अंदर नहीं हो जाएं। जय एकलिंगनाथ, जय मेवाड़, जय राज। तो मैं जय मेवाड़, जय एकलिंगनाथ, जय महाराणा प्रताप। मैं महिला विंग जिला अध्यक्ष कृष्णा राठौर उदयपुर से, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसकी जितनी औकात थी उसने उसकी औकात बताई है। वो क्या जाने कि हमारे महाराणा प्रताप क्या थे,
हमारे और जितने भी बड़े बड़े जो भी थे तो उनको हाँ तो वो क्या जाने कि राजपूत क्या चीज है, राजपूतों ने कितना बलिदान किया है, राजपूतों ने अपनी गर्दनें कटाई है सिर्फ इज्जत और ईश्वर्य और इसके लिए। और हम वो क्षेत्राणी हैं कि जरूरत पड़ी तो हम तैयार है, सब मेरे सभी युवा नेता, मेरे भाई जितने भी मेरे संघर्ष कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात होने के बाद भी जो कल एक स्टेटमेंट आया डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा कि माफी मांग ली। मैं डिप्टी सीएम से कहना चाहती हूँ, अगर आपसे ऐसी कोई अभद्रता करें, सिर्फ एक इंसान की बात नहीं, आज इतने बच्चों का भविष्य है, आज इतनी बड़ी पोस्ट पे आप डिप्टी सीएम की अगर आप पोस्ट पे बैठे हो तो आपको इतना तो बोलने का आना चाहिए कि मुझे क्या बोलना। आपको जब मेवाड़ के बारे में नहीं पता है तो आप उसको तो माफ करने का ही तो माफ कर दें। और प्रशासन से सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ, ये यहाँ से राजी यहाँ से रवाना कर दे तो ठीक है, नहीं तो इस उदयपुर की धरती से मुंह काला करके जूते मार के उदयपुर से बाहर। सबसे पहली बात तो ये बाहर से आके यहाँ राजनीति कर रहे हैं, क्या मेवाड़ में ऐसा कोई नहीं है? क्या आप किसी उसको चुन रहे हो? क्या मेवाड़ में इस लायक कोई नहीं है? सब अनपढ़ है क्या?